सो हाय गाइस। आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन से, फीमेल से इन जनरल। ठीक है, तो ऐसा बताते हैं कि फेमिनिन्स को, औरतों को, कि मैस्कुलिन को चेज़ मत करो, आदमी को चेज़ मत करो। ठीक है, और यही सेम चीज़ एक्चुअली में आदमियों पे भी अप्लाई करती है। सेम चीज़ आदमियों पे भी अप्लाई करती है। ठीक है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि आप दोनों को ही एक दूसरे को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियली में एक दूसरे के लिए बने हैं तो आप अपनी एनर्जीज़ में रह सकते हैं। ठीक है, और जो सामने वाला है वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, और तो आपका रिलेशनशिप जो है वो न्यूट्रलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, और होता भी है अगर मेन जैसा भगवान ने बनाया उसके हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, आपने एडम और ईव की कहानी सुनी होगी। ठीक है, एडम और ईव की कहानी में जो भगवान है उन्होंने बोला था एडम और ईव को कि इस पेड़ से आप एप्पल जो है या फल तोड़ के नहीं खाएंगे। उनको एक गार्डन में डाला, धरती पे सुंदर सा गार्डन जहाँ सब कुछ है, पर भगवान ने सिर्फ एक पेड़ के पास जाने से और उस पेड़ से फल तोड़ के खाने से मना किया था। ठीक है, और एडम या ईव में से किसी ने जाके वो चीज़ की, उन्होंने फल तोड़ा और खाया। ठीक है, और फल तोड़ के खाने के लिए किसने कहा था? लूसीफर ने कहा था। ठीक है, तो लूसीफर कौन है? लूसीफर शैतान है। ठीक है, शैतान जो है वो विस्पर करता है, आपके कानों में बोलता है ये कर लो, ये कर लो। आपको टेम्प्ट करता है, आपके अंदर तृप्तियां हैं, आपके अंदर अभी भी इच्छाएं हैं जो आपको पूरी करनी है, आपका मन है। ठीक है, आप में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो लूसीफर जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उठाएगा। ठीक है, जब आप में सामने आपके सबसे बढ़िया चीज़ रखी हुई है खाने की, ठीक है, आपकी फेवरेट है, बट आपको पता है कि ये जो है मुझे नहीं खानी है, शायद किसी ने घर में मना किया है। ठीक है, तो आप जो है अगर सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं, सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, आप उस चीज़ की जो आपको बताया गया है उसकी इज़्ज़त करते हैं और आप नहीं खाते हैं, तो उसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ खाने की चीज़ों में नहीं, हर आपके ज़िंदगी की फेस में और एस्पेक्ट में ज़रूरी है। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ ना भी मिल रही है तो भी आपको संतुष्टि रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी के बारे में भगवान जी एडम और ईव को सिखा रहे थे, समझा रहे थे। उन्होंने ये बताया उन्हें कि
अब कह सकते हैं कि मतलब ये एक भगवान का प्लान था, या फिर कह सकते हैं सृष्टि शुरू करने के लिए शायद उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया या सहारा लिया। कहीं ना कहीं दोनों पे ही रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल की भगवान जी ने, कि इनको अगर मना करूँगा तो ये वही करेंगे, और तब जो है जीवन शुरू होगा इस धरती पे। जब एडम और ईव ने फल खाया तो उनको जो सुंदर गार्डन था उससे बाहर निकाल दिया भगवान जी ने, और फिर उन्होंने प्रेम किया, प्रकृति स्टार्ट हुई, ठीक है। तो फिर तो वही है, ठीक है। तो बेसिकली एडम और ईव को उस पेड़ के पास ना जाने के लिए कहा था, ठीक है। वही वो टेम्पटेशन थी, वही वो इम्बैलेंस था जब दोनों ने लस्ट या टेम्पटेशन, लस्ट को चुना, ठीक है, डिज़ायर्स को चुना इंस्टेड ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, लव, ठीक है। उन्होंने भगवान के प्यार पे कहीं ना कहीं भरोसा खो दिया था, जिसकी वजह से शायद उनको ये चीज़ नहीं लगी कि भगवान कभी हमें उस पेड़ के फल खाने का मौका देंगे, ठीक है। उनको लगा भगवान ने मना किया है, तो हो सकता है मना किया है तो अब शायद खाने को कभी ना मिले इस पेड़ का फल हमें, और इतना सुंदर पेड़ है, हमें तो फल खाना है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे सब्र और संयम खो दिया, ठीक है। जैसे माँ मना करती है ना कि भाई ये अभी मत खाओ, ठीक है, अभी मेहमान चले जाते तब खाना, ठीक है। तो वही चीज़ भगवान जी भी कह रहे थे, बट उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शायद इस प्रकृति को स्टार्ट करना चाहते थे इस धरती पे, है ना, लोगों की आबादी बढ़ाना चाहते थे या जीवन शुरू करना चाहते थे, इसलिए शायद उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, ठीक है। पर कहीं ना कहीं एडम और ईव को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि भगवान ने हमें जब इस धरती पे भेजा है, इतने सुंदर गार्डन में भेजा है, तो कभी ना कभी तो भगवान जी हमें मौका देंगे इस पेड़ के फल को खाने का, ठीक है। तो वो सब्र और संयम खो देने की वजह से, जो भगवान का प्रेम है उसमें विश्वास खो देने की वजह से, या विश्वास नहीं खोया था उन्होंने कभी प्रेम में, जो भगवान का प्रेम था उस प्रेम में कभी विश्वास नहीं खोया था, बट जो उनकी टेम्पटेशन थी, जो उनकी डिज़ायर थी, वो उनके प्रेम से, उनके सब्र से, उनके सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने पेड़ का फल खाया और फिर जीवन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप चेज़ मत करिए डिवाइन मैस्कुलिन को, और मैस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन्स को चेज़ ना करें, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ में रहें, और प्रेम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, ठीक है। प्रेम में सब्र और संयम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज़ में रहिए, ठीक है, सेल्फ कंटेन कीजिए, ठीक है, लोगों के पीछे भागिए मत, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए,
ठीक है, ठीक है, ऑब्सेशन होता है। चेजिंग एनर्जी जो है वो एक ह्यूमन इंसानी नेचर है। जब आपको प्रेम मिलता है और आपको अगर प्रेम कहीं नहीं मिला है कभी, तो आप चेज़ करते हैं, ठीक है। जब आपको प्रेम मिला होता है ना, तब आप चेज़ नहीं करते, तब, क्योंकि आपने प्रेम को चखा हुआ है ना। ये फेमिनिन्स के लिए बोल रही हूँ। मैस्कुलिन्स जो है वो उल्टा बिहेव करते हैं। जब उन्हें प्रेम मिलता है तो वो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि उनको कभी प्रेम मिला ही नहीं। अगर प्रेम मिला होता तो वो फ्लो में होते कि हाँ भाई, यस शी लव्स मी, ठीक है ना। पर उनको भी फिर डाउट होने लगता है सामने वाले पे कि अरे भाई, मतलब दे गेट स्केयर्ड, बहुत बहुत डर जाते हैं, ठीक है। तो अनवर्दीनेस फील होती है, लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। पर हर इंसान प्यार के काबिल होता है। भगवान ने आपको प्रेम की वजह से ही पैदा किया है। आप, इट्स कॉल्ड लव मेकिंग। जब लव मेकिंग होती है ना दो लोगों में, तब जाके बच्चा होता है। इट्स नॉट जस्ट एस, ठीक है। और अगर उन्होंने सोचा भी हो कि ये सिर्फ एस है, तो भी इंसान होने के नाते, मैंने एक डाली थी वीडियो इसके बारे में कि हर बच्चे को ये फील करना चाहिए कि यू आर दी आउटकम ऑफ लव, ठीक है। दो लोग इतने करीब आते हैं, ऑब्वियसली प्यार ही होगा। हाँ, करीब पैदा किया तुम्हें, पाला तुम्हें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यू आर अनवर्दी। तुम्हें इतना प्रोटेक्ट करके इतना बड़ा किया, पाला पोसा, प्यार ही था ना। प्यार नहीं होता तो नहीं पैदा करते, है ना। तो वही है, आपको असली प्रेम में सब्र संयम की ज़रूरत होती है, ठीक है। हालांकि बड़ा मुश्किल है यार, किसी के लिए इंतज़ार करना भी क्यों है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी जियो भाई, जिसको आना है आ ही जाए। बट इट्स नॉट ईज़ी, जितना आसानी से मैं कह रही हूँ, मैं खुद भी अपने आप को कभी कभी नहीं कर पाती कंट्रोल, ठीक है। तो ठीक है, बट वो जो आप चेजिंग एनर्जी में रहते हो, जब आप वेटिंग एनर्जीज़ में होते हो, तो आप कहीं ना कहीं, मुझे जैसा फील होता है कि आप एक ट्रांस में होते हो, लाइक यू आर इन अ ट्रांस, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू शो अप द वे यू वांट टू। बट कहीं ना कहीं फिर आप रियलिटी से कैचअप कर लेते हो इन द एंड आपको लगता है कि वेट अ मिनट यार, लाइक आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कब तक ही सोचूं मैं उसके बारे में। और आपकी यहाँ दुनिया जो है वो तबाह हो रही होती है, कुछ तो चल रहा होता है पीछे, ब्लास्ट हो रहा होता है, और आपको पता भी नहीं चलता। यू आर लाइक सो मच इनटू द ट्रांस, लाइक ओ माय गॉड, ऑब्सेशन इज़ द ट्रांस, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब इन सब चीज़ों से निकलने का तरीका क्या है? वैसे नेचुरल तरीका तो यही है कि आप गो थ्रू करें ऑब्सेशन से, ठीक है। पर वही, उस ऑब्सेशन में बहुत कुछ पीछे हो रहा होता है।
आपका मन नहीं लग रहा होता है चीज़ों में, है ना। तो ठीक है, यही एक नेचुरल प्रोसेस है। आई थिंक यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ। सब्र रखिए अपने ऊपर, ठीक है। आप obsess कर रहे हैं किसी के बारे में या जो भी है, यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है। और फिर जब आपको एक बार रियलाइज़ हो जाता है कि आप ये obsess कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, है ना, तो आपको धीरे धीरे फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। आप अपनी लाइफ के प्रति आपको टर्न अराउंड करना चाहिए। जो आप उस डायरेक्शन में जा रहे थे ऑब्सेशन के, आपको वहाँ से मुड़ जाना चाहिए और फिर अपने एनर्जीज़ को वापस अपने पास लाना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। और जब भी आपका दिमाग इसके बारे में बार बार सोचे, फिर अपने आप को याद दिलाइए कि नहीं भाई, लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो अपने पास वापस आइए, प्रेजेंट मोमेंट में आइए और फिर दोबारा अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो बिना किसी रियल कमिटमेंट के, बिना किसी शादी के, आप एक रिश्ते के लिए नहीं लड़ सकते। जब आपके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, आप हवा में लड़ेंगे क्या? एक ऐसे रिश्ते के लिए जो अभी तक बना ही नहीं है, जो सिर्फ हवा में है। पूछने पे क्या बोलोगे, क्या है ये रिश्ता? ट्विन फ्लेम है बोलोगे। बोल के भी क्या फ़ायदा है, लोग पागल ही समझेंगे तुम्हें। इससे अच्छा अपनी एनर्जीज़ वापस अपनी तरफ खींचो और अपने ऊपर काम करो, ध्यान दो, ठीक है। एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट की ज़रूरत होती है रिश्ता निभाने के लिए। आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में अगर आपको जीना है, आपको कोई पसंद है, तो आपके रिश्ते पे एक लेबल लगना ज़रूरी है दुनिया के लिए। अभी क्या कर सकते हैं भाई, दुनिया है ही ऐसी, क्या कर सकते हैं। नहीं, बट इसमें फोर्स तो कर नहीं सकते सामने वाले को, भाई तू भी आज़ाद रहे, है ना। ठीक है, अकेले आए अकेले ही जाएंगे, कोई बात नहीं। हमें इतना ही प्यार मिलना था, ठीक है। इतना ही क्या, बहुत मिला यार, बहुत मिला। कंडीशनल लव नहीं मिला, शादी ये वो, अनकंडीशनल लव मिला, सिचुएशनशिप। सही है, सिचुएशनशिप में भी अगर आपको बंदा सही ट्रीट कर रहा है, अच्छे से खिला पिला रहा है, घुमा फिरा रहा है, अच्छे से रख रहा है, केयर कर रहा है, तो क्या गलत है। आई एम जस्ट सेइंग यार, मेरी बातों का इतना सीरियसली मत ले लिया करो कभी कभी। सिचुएशनशिप्स को मैं प्रमोट नहीं करी, नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। सिचुएशनशिप्स आर वेरी वेरी डेंजरस, वेरी स्कैरी, ठीक है। सिचुएशनशिप में कितना भी अच्छा मिल जाए, वो बाद में नुकसान ही करेगा, आपको ज़ीरो पे ही आ जाएगा, आप रिग्रेट करोगे सिचुएशनशिप्स, ठीक है। तो आप सिचुएशनशिप्स में ना पड़ें, ठीक है। रिलेशनशिप में भी ना पड़ें। सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल देती हूँ, आपकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है। तो ये मुझे शेयर करना था आप लोगों से, ऐसे ही रैंडमली मैंने कहानी की तरह बता दिया आपको, ठीक है।
ऐसे बस मन किया बनाने का, वीडियो तो बना दिया। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए है ना, या फिर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ जानना है, ठीक है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में कुछ आपको समझना है मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।